टुडे चाणक्य का बंगाल का आंकड़ा आ गया स्टेट एनालिसिस का। बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है बंगाल में। टुडे चाणक्य ने चौंका दिया, 192 सीटें प्लस माइनस 11। 192 का मतलब 2/3 के नजदीक है ये। 192 294 में से बीजेपी को टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 294 में से 192 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 2 सीटें। ये तो हैरान करने वाला आंकड़ा आ गया टुडे चाणक्य की तरफ से। 192 प्लस माइनस 11 किसी ने नहीं सोचा था। टुडे चाणक्य 192 सीटें देगा बीजेपी को। कल से जो 7 एग्जिट पोल आए उसमें से 5 बीजेपी की सरकार दिखा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बहुत क्लोज मुकाबला बता रहे थे। पर टुडे चाणक्य कह रहा है कोई क्लोज मुकाबला नहीं है। 192 सीटें, 2/3 बहुमत मिलेगा पश्चिम बंगाल में। बीजेपी को 192 सीटों के साथ प्लस माइनस 11, टीएमसी को मिलेंगी 100 सीटें और अदर्स में कांग्रेस का हाल देख सकते हैं आप। हो सकता है खाता खुल जाए और एक आध सीट वहां मिल जाए कांग्रेस पार्टी को। 192 विनोद जी, आपको यकीन हो रहा है? आंकड़ा है नहीं, आपको यकीन हो रहा है? नहीं, वो टुडे चाणक्य का आंकड़ा तो ठीक है। भाई देखिए, मेरे यकीन होने का और या ना मतलब अब राजीव रंजन तो घूम के आए, उसी भी उनको यकीन हो रहा है क्या? मैं तो घूम के नहीं आया, मैं तो गया नहीं। देख लीजिए विनोद जी, जितना लोग वहां जमीन पर बोलने से डर रहे हैं ना, आप भी और हम भी स्टूडियो में बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। डर नहीं रहे हम मतलब कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली। वही मतलब हमारे पर कोई डर नहीं है, वहां तो दूसरी तरह की परिस्थिति है। लेकिन हम ये क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं और वहां से लोगों से बात करो कुछ और कह रहे हैं, राजीव जो घूम के आए हैं वो जो बता रहे हैं, या अभी कल गौतम। अच्छा, वोट देखिए, अब वोट देखिए, वोट परसेंट टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस बता रहा है बीजेपी को मिलेगा 48 और टीएमसी को मिलेगा 38। बिल्कुल पलट गया मामला। पिछली बार याद करिए, टीएमसी को 48 था, बीजेपी को 38 था, यानी 10% का वोट स्विंग पूरा। टीएमसी का 10% वोट क्या बीजेपी में चला गया क्या? बीजेपी 48% वोट ले सकती है पश्चिम बंगाल में इस बार। टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस बता रहा है अगर टीएमसी को 38 सीटें मिल सकती है। ये स्विंग है तब तो फिर रिजल्ट ये आएगा ही है। अगर 10% टीएमसी का वोट लेके बीजेपी आ गई है तो फिर यही अब पश्चिम बंगाल का टुडे चाणक्य के मुताबिक स्टेट एनालिसिस जो कह रहा है वो ये, किस जाति ने किसको वोट दिया। विजय जी जरा ये देखिए, मुस्लिम तो मान लिया 71% पूरी तरह से टीएमसी के साथ चला गया, बीजेपी को 8% मिल गया, ठीक है मान लिया। एससी 67, ओबीसी 61, एसटी 53 बीजेपी के साथ। एससी टीएमसी को सिर्फ 22%, ओबीसी सिर्फ 27% और एसटी तो फिर भी 40% है। विजय जी, आपको यकीन होता है? देखिए, मैं 2 बातें अक्सर कहता हूं। एक तो चुनावों को देखते हुए कि कोई भी इनविंसिबल नहीं है, अजय नहीं है कि कोई हार नहीं सकता। दूसरी बात, जनता अगर बदलाव तय कर ले तो कोई सेफोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स काम में नहीं आती। 2 दिन से जब से ये वोटिंग चल रही है, मेरा मानना है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो बहुत नेक एंड नेक फाइट नहीं होगी, वो बड़े अंतर के साथ जीतेगी, क्योंकि वो बदलाव का एक वो है कि जनता ने तय कर लिया कि ममता को हटाना है, इस सरकार को हटाना है, तो वो एक मजबूत मैंडेट के साथ आएगी। ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि हर सीट पे लड़ाई हो रही है, ये केवल माहौल की लड़ाई है कि क्या जनता ने तय किया कि ममता दी के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन आपको ये सवाल हमसे पहले राजीव से पूछना चाहिए कि राजीव क्या इसको मानते हैं कि नहीं मानते। राजीव रंजन के पास जाने से पहले अपने दर्शकों से अपील कर रहा हूं, टुडे चाणक्य का पश्चिम बंगाल का प्रजा पोल्स ने भी 208 सीटें दी है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी किसने, कौन से ने? प्रजा पोल्स या कुछ था जिसमें हम साथ देख रहे थे, तो 208 सीट ज्यादा बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस बोल रहा है बीजेपी को 192 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को कुल मिलाकर सीटें मिल सकती हैं 100 और अदर्स को मिल सकती हैं 2 सीटें। ये टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस पश्चिम बंगाल के बारे में आपकी स्क्रीन पर आ गया। आपको क्या लगता है? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, कहीं भी अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपको टुडे चाणक्य के इस आंकड़े पर यकीन है क्या? वोट परसेंट में देखेंगे तो टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस बोल रहा है टीएमसी को 38% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 48% मिल सकता है। बिल्कुल पिछली बार का उलट, जैसा मैंने बताया बीजेपी को पिछली बार 38 मिला था और टीएमसी को 48 मिला था। इस बार टुडे चाणक्य बोल रहा है वो पलट सकती है बाजी पूरी तरह। अदर्स को 14%। राजीव रंजन, राजीव को स्क्रीन पर लाइए जरा। राजीव बताइए आपको क्या लग रहा है? फुल स्क्रीन पर देखिए मानक, मैं ये बात, मैं तो भोजपुरी बेल्ट का हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आई आम चाहे जाई लबेदा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मारो अगर डंडा तो या तो आम आएगा, नहीं तो डंडा ही जाएगा। चाणक्य इसी तरह का एग्जिट पोल देने का वो उनका हमेशा से रहा है।
वो इधर उधर का नहीं देते, वो एक साइड ऐसे ही देते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ही हम बैठे थे, 385 से 415 दिया था। उस समय होश फाख्ता हो गए थे बहुत सारे लोगों के, जब लोकसभा 2024 का उन्होंने दिया था। और अगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन की बात कही जाए तो वेस्ट बंगाल में भी लोकसभा में उन्होंने 24 सीटें बीजेपी को दी थी और 17 सीटें टीएमसी को दी थी, जो कि 29 टीएमसी हुई और फिर 12 बीजेपी की रही। मैं एग्जिट पोल, उनका अपना तरीका हो सकता है ये सही हो। पहली ये राजीव, ये एग्जिट पोल, पहली एग्जिट पोल, ये एग्जिट पोल नहीं है, टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस करता है। हाँ, स्टेट एनालिसिस, टुडे चाणक्य का जो स्टेट एनालिसिस है, हो सकता है ये सही हो, रिजल्ट इसी तरह का आए और इसी तरह की लहर चल रही हो। और मैं ये बात आज भी कह रहा हूं और पीछे भी कहा था, ये क्लोज कॉन्टेक्स्ट का इलेक्शन नहीं है, ये एक तरफा इलेक्शन है। वेस्ट बंगाल का जो नतीजा आएगा वो मिनिमम 70-80 सीटों का होगा। दोनों पार्टियों का जो डिफरेंस है वो ऐसा ही होगा। राजीव, या तो मुझे ये समझ में नहीं आता राजीव, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जनता जो है वो एकदम निर्णायक देगी। भाई हमें किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ऐसे में किस आधार पर कह रहे हैं कि निर्णायक होगा, उसका एक तरफा जाएगा? उसका कारण ऐसा है, उसका कारण इसलिए होता है एक तरफ सीटें ज्यादा जाने की। जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो ऐसा ही होता है। ट्रायंगुलर अगर इलेक्शन है, जैसे आप तमिलनाडु में देख रहे हैं, तो वहां आपको इस तरह का देख रहे हैं। जहां बाइपोलर इलेक्शन, बाइपोलर में भी क्लोज कॉन्टेस्ट तो बहुत हुए हैं राजीव। नहीं, यहां कहां तीसरी, बंगाल में कहीं तीसरी नहीं। बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश में हुए हैं, जगह जगह होते हैं, नहीं, बहुत सारी बहुत क्लोज कम, टक्कर भी बहुत होती है। कम।